हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। इसका क्राइटेरिया जो होता है वह टाइम क्वांटम होता है और नेचर जो होता है प्रिमिटिव नेचर का होता है या ऑलवेज प्रिमिटिव नेचर का होता है। ठीक है, डिजाइन किया जाता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होता है वो डिजाइन होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, इसमें एक मेरा क्राइटेरिया जो है वह टाइम क्वांटम है। टाइम क्वांटम क्या होता है? सीपीयू इज एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल कॉल्ड टाइम क्वांटम। इसी को हम लोग टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। ठीक है, जितना टाइम क्वांटम होगा उतना ही देर तक प्रोसेस सीपीयू में मैक्सिमम एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए टाइम क्वांटम दो गिवन है। ठीक है, इसमें प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम है, बस टाइम है। ठीक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रेडी क्यू बनाते हैं और एक गैंग चार्ट, जैसे हम लोग पहले एल्गोरिथम में बनाते थे। ठीक है, रेडी क्यू क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्या होता है, टाइम क्वांटम मैक्सिमम 2 है, किसी का रिक्वायरमेंट 5 है तो क्या करेगा, वह प्रोसेस को प्रीम्प्ट कर देता है। इसीलिए रेडी क्यू बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें रेडी क्यू बनाते हैं। रेडी क्यू कैसे बनेगा? अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस कौन सा अराइव हो रहा है? ये सिर्फ ये है प्रोसेस जो है सिर्फ रेडी क्यू में आ रहा है। सिर्फ एक ही प्रोसेस है तो पहले एग्जीक्यूट करेगा 0 पे। ठीक है, ये प्रोसेस आ गया। ठीक है, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा? मैक्सिमम 2। ठीक है, तो 0 से 2। लेकिन इसका रिक्वायरमेंट कितना था? 5 का, तो कितना बच गया? 3 बच गया। ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट कर गया। कोई न्यू प्रोसेस अराइव हुआ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो बी और सी अराइव हुआ है, तो बी और सी को पहले रेडी क्यू में लिखेंगे। किस सीक्वेंस में लिखेंगे? जिसका अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो पहले बी लिखेंगे, फिर सी को डालेंगे। ये जो मेरा रनिंग कर रहा था, क्या यह कंप्लीट हुआ? अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, किसी 3 यूनिट बचा हुआ है, तो ए को लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, यहीं पे एक जो टर्म है इसी को हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? जो रनिंग प्रोसेस होता है उसको सेव कर लेता है और न्यू प्रोसेस को लोड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पे क्या हुआ? कंटेक्स्ट स्विच हुआ, फिर नया प्रोसेस आएगा। जैसे बी आया, कितनी यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा? 2। तो 2 से क्या हुआ? 4। कितना बचा? 2। ठीक है, कोई न्यू प्रोसेस अराइव हुआ तो डी अराइव हो रहा है, तो डी को लिख लेंगे, न्यू प्रोसेस आया। जो बी मेरा रनिंग कर रहा था, क्या वो बचा हुआ है? तो यस, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए बचा हुआ है, तो बी को लिख लेंगे। ठीक है, अब सी को एग्जीक्यूट कराते हैं। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए करेगा? 2, तो 6 हुआ। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट ही 2 था, तो क्या हो गया? फुल्ली कंप्लीट हो गया, इसका 0 हो गया। मतलब सी क्या होगा मेरा? फुल्ली एग्जीक्यूट कर गया। कोई न्यू प्रोसेस आया 6 पे? नहीं आया। ठीक है, तो अब ए को, ठीक है, ये कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा? 2, तो 6 से 8 हो गया। ठीक है, इससे कितना बचा? 1। कोई न्यू प्रोसेस अराइव हुआ? नहीं, क्योंकि सारा प्रोसेस अराइव हो चुका है। ठीक है, और ये जो रन कर रहा था, क्या वो बचा हुआ है? यस, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए क्या हुआ है? बचा हुआ है, तो ये को क्या करेंगे? लास्ट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब डी प्रोसेस आएगा सीपीयू में। कितनी यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसका रिक्वायरमेंट है? 1। मैक्सिमम 2 एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट ही 1 है, तो कितना यूनिट ऑफ टाइम के लिए जाएगा? 8 से 9, 1। डी में क्या हो गया? फुल्ली कंप्लीट हो गया। कोई न्यू प्रोसेस अराइव हुआ? नहीं, क्योंकि सारा प्रोसेस अराइव हो चुका है। ठीक है, अब बी कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए जाएगा? इसका 2 रिक्वायरमेंट है बचा हुआ, तो 2, 9, 2, 11। ठीक है, बी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कौन बचा है? ए। कितनी यूनिट टाइम बचा हुआ है? 1, तो क्या हुआ? 12।
ये मेरा बन गया गैंग चार्ट। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट टाइम निकालते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए ऊपर हुआ है? 12, बी 11 पे, सी 6 पे, डी 9 पे। अब हम लोग टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीट टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाता है? टर्न अराउंड टाइम। मेरा कंप्लीट टाइम क्या है? 12, अराइवल टाइम क्या है? 0, तो 12 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 12। 11 माइनस 1 10, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 4 5। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या किए हम लोग? कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाता है? मेरा वेटिंग टाइम निकल जाता है। टर्न अराउंड टाइम क्या है? 12, बर्स्ट टाइम क्या है? 5, 12 माइनस 5 7, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4। मेरा वेटिंग टाइम भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो मेरा क्या निकल जाएगा? रिस्पॉन्स टाइम। तो चेक कर लेते हैं सीपीयू फर्स्ट टाइम। ए का सीपीयू का फर्स्ट टाइम क्या हुआ है? 0 पे। अराइव किस पे टाइम पे हुआ था? 0 पे, तो 0 माइनस 0 0। बी अराइव कब हुआ है? 2 पे। होना कब था? 1 पे, तो 2 माइनस 1 1। सी का अराइव हुआ है 4 पे। होना कब था? 2 पे, तो 4 माइनस 2 2। डी को अराइव होना था 4 पे, लेकिन अराइव कब हुआ? 8 पे, तो 8 माइनस 4 4। मेरा रिस्पॉन्स टाइम निकल गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था कि टर्न अराउंड टाइम का एवरेज क्या होगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम का एवरेज कैसे निकालेंगे? जितना भी हर एक प्रोसेस का जो टर्न अराउंड टाइम है उसको सम करके बाय टोटल प्रोसेस, तो 12 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 1 2 3 4 4। आंसर हो गया। वैसे ही हमसे पूछेगा वेटिंग टाइम का एवरेज निकालने के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 4। आंसर। ठीक है, इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग आया। कंटेक्स्ट स्विचिंग समझ गए कि जो रनिंग प्रोसेस होता है उसको सेव कर लेते हैं और न्यू प्रोसेस को लोड करते हैं, उसी को हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। तो इस जो मेरा क्वेश्चन था इसमें कितना नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा? तो नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच कितना होगा? नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 हुआ कंटेक्स्ट स्विच, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 5 6। तो नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच कितना होगा इस क्वेश्चन का? 6। आंसर। प्रिमिटिव नेचर था तो मेरा 6 आया। अगर नॉन प्रिमिटिव नेचर रहता, अगर नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच पूछ लेता, क्या होता है नॉन प्रिमिटिव नेचर में? n-1 होता है। जितना प्रोसेस होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? उसका कंटेक्स्ट स्विच निकल जाएगा। नॉन प्रिमिटिव नेचर में कंटेक्स्ट स्विच अगर वह क्या हो? नॉन प्रिमिटिव नेचर का हो। अगर नॉन प्रिमिटिव नेचर जैसे FCFS हुआ, या नॉन प्रिमिटिव नेचर का होता है, उसमें से पूछेगा कि उसका नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच निकालते, कैसे निकालेंगे? जितना प्रोसेस होगा उसमें से 1 माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा? मेरा नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच निकल जाएगा। लेकिन जो मेरा प्रिमिटिव नेचर में होता है इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच हो, इसमें कितना आया प्रोसेस का? 6 आया। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट और लास्ट नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन देख लेते हैं कंटेक्स्ट स्विच। स्विचिंग द CPU another process requires performing a state save of the current process and a state restore of a different process. This taken is known as
कंटेक्स्ट स्विचिंग। समझ गए कि जो रनिंग प्रोसेस होता है उसको सेव कर लेते हैं और न्यू प्रोसेस को जो लोड करते हैं उसी को हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।